हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मार्केट इन्वेस्टर्स। दोस्तों, आज हम एक नया पोर्टफोलियो लेके आए हैं और अगर पोर्टफोलियो की हम यहाँ पर देखें तो टोटल जो इनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुआ है करीब करीब 40 लाख रुपीज़ का, यानी कि 39,39,000 का। करंट वैल्यू अगर देखें इसकी चल रही है 38,95,000 रुपीज़। करंटली लॉस में देखें तो -44,000 के हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा भी क्या इन्होंने लेके रखा हुआ है कि जो सिर्फ -44,000 के लॉस में ही दिखाई पड़ रहे हैं। मैं बता देता हूँ, इनके सिर्फ और सिर्फ 7 स्टॉक होल्ड कर रखे हैं और इतना ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में इन्होंने लेके रखा हुआ है। सोचो, कोई 40 लाख तो कोई छोटा मोटा अमाउंट होता नहीं है। अब इतना ज़्यादा अमाउंट इन्होंने सिर्फ 7 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। कौन कौन से पोर्टफोलियो देख के आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। अगर आपको भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी दे के रखा हुआ है। सबसे पहली चीज़, आपको अपने बारे में थोड़ा सा लिखना है, उसके बाद अपने पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट भेजना है। नो मैटर आपका पोर्टफोलियो 50,000 का है, 1 लाख का है, छोटा से छोटा है या बड़ा से बड़ा है, आप अपना स्क्रीनशॉट भेज के और अपने बारे में थोड़ा बताइए। देखते हैं इन्होंने कौन कौन से स्टॉक इसमें होल्ड करके रखे हुए हैं। तो फर्स्ट जो इनका पिक है, तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट जो इनकी पिक है वो है एम्फेसिस। एम्फेसिस में अगर आप देखोगे तो इन्होंने 2104 के मतलब 2100 के प्राइस पे बाइंग करी है और अभी करंटली अगर आप देखोगे तो 2087 के लेवल पे चल रहा है। मतलब ज़्यादा ऊपर इन्होंने नहीं लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अभी फ्रेश न्यू इन्वेस्टमेंट करी है और इनके बारे में पहले थोड़ा बता देता हूँ ये क्या करते हैं, कौन है। तो अगर आप देखोगे, इनका नाम है कृष्णा जी और ये जो है आसाम से बिलोंग करते हैं। और इनका ये कहना है कि सर मैं 1 साल से अभी मार्केट में हूँ और मैं इंट्राडे और ऑप्शंस नहीं करता हूँ, सिर्फ इन्वेस्टमेंट टाइप को स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। इनका कहना है कि जो भी स्टॉक मैंने लिया है मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के लिए, अगर आप देखोगे तो इनका बोलना है कि सर मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ 2 महीने के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मंथ, बस उससे ऊपर नहीं करूँगा। एफडी वगैरह जो थी मैंने सारी ब्रेक करके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दी है, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल भी ये अप्रिशिएबल नहीं है। बिल्कुल आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता कृष्णा जी, आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड करना चाहिए था। बट चलो कोई बात नहीं, अगर कर दिया है तो देख लेते हैं क्या क्या इनके फंडामेंटल्स है और आपको ये अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो अगर इनकी फर्स्ट पिक की बात करें तो वो है दोस्तों एम्फेसिस में अगर आप देखोगे, यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं, थोड़ा सा चार्ट को मैं जूम कर लेता हूँ, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इनका जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर मैं आपको दिखाऊं वो है इसमें, इस स्टॉक में 200, इन्होंने 200 शेयर इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं। करंट प्राइस 2087 का चल रहा है, जो कि लग रहा है कि बहुत हाई प्राइस पे इन्होंने नहीं लिया है, अभी रिसेंटली इन्होंने ये बाय किया है। अगर मैं बताऊं चार्ट्स पे, तो चार्ट्स पे तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मुझे नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है, बहुत डाउन ट्रेंड में। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी है कि सपोर्ट जोन पे है। अगर यहाँ से रिवर्सल दिखाता है तो आपको एक काफ़ी अच्छा खासा बाउंस बैक, और ये 2104 पे आपने लिया, 2250 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटल्स की मैं बात करूँ अगर, तो एम्फेसिस अगर आप देखो 2020 में जो है रेवेन्यू अलग होता है, प्रॉफिट अलग होता है। मतलब कंपनी कमा कितना रही है और टैक्सेस वैक्सेस दुनिया भर की लाइबिलिटीज़ देने के बाद घर कितना बचा के लेके जा रही है। तो 2020 में कंपनी कमा रही थी 9021, यानी कि 9,000 करोड़। और अगर अभी हम देखें तो कंपनी कमा रही है 2022 में 12,121 करोड़, यानी कि डेफिनेटली कंपनी के रेवेन्यू में तो ग्रोथ है, लेकिन क्या बचा रही है? तो अगर हम देखें, कंपनी 2021 में कमा रही थी प्रॉफिट 1216 करोड़ का और 2022 में कंपनी कमा रही 1430 करोड़ का। तो यहाँ पर भी कम से कम हमें देखने को 200 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है। तो कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है, रेवेन्यू भी कमा रही है। चार्ट थोड़ा इसके मुझे अजीब से लग रहे हैं, यानी कि यहाँ से डाउन मोमेंटम आ सकता है अगर ये सपोर्ट टूटेगा। सपोर्ट कौन सा है? 2000 का लेवल। तो 2000 लेवल अगर निकलता है तो आप इसको निकाल सकते हो। सेकेंड जो पिक है दोस्तों इनकी वो है वो है इनकी इन्फोसिस में अगर आप देखोगे तो 150 क्वांटिटी उन्होंने होल्ड करके रखी हुई है। 1510 का इनका बाइंग प्राइस है। करंट प्राइस अभी 1456 रुपये का चल रहा है। मतलब ज़्यादा पहले इन्होंने नहीं लिया है, जस्ट अभी लिया है। अगर मैं इन्फी के फंडामेंटल्स की बात पहले करूँ तो इन्फी का जो 2020 में रेवेन्यू था वो था 93,000 करोड़ का, 2022 में बढ़कर हो चुका है 1,23,000 करोड़ का। डेफिनेटली कंपनी रेवेन्यू तो कमा रही है, लेकिन क्या बचा रही है तो देख लेते हैं। कंपनी जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो 2021 में कमा रही थी 19,351 करोड़, 19,000 करोड़, और 2022 में कमा रही है 22,000 करोड़, यानी कि 22,000 करोड़। डेफिनेटली प्रॉफिट में भी और रेवेन्यू में भी ग्रोथ है। लेकिन चार्ट की अगर मैं बात करूं तो इन्फोसिस चार्ट भी इसका अच्छा दिखाई पड़ रहा है। डेफिनेटली आप इसको होल्ड कर सकते हो। अगर थोड़ा और नीचे का भाव दिखे तो आप इसको एवरेज भी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पिक है इनकी वो है टेक महिंद्रा में इन्होंने क्या करके रखा हुआ है जरा देख लेते हैं चार्ट पे। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनका 500 शेयर इन्होंने बाय करके रखे हुए हैं और इनका बाइंग प्राइस है 1057 का और अभी प्राइस चल रहा है 1063 का। तो
तो डेफिनेटली इन्होंने प्राइस तो सही लिया हुआ है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं वो जरा चेक कर लेते हैं। तो टेक महिंद्रा 2020 में रेवेन्यू कर रही थी 38,000 करोड़ का, जो कि बढ़कर 2022 में हो चुका है 45,000 करोड़ का। डेफिनेटली रेवेन्यू में जंप है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी 21 में कमा रही थी 44,000 करोड़ और अभी कमा रही है यहाँ पर 55,000 करोड़। इसमें भी हमको जंप देखने को मिल रहा है, तो कंपनी अच्छी है। अगर मैं बात करूं इसके चार्ट की तो टेक महिंद्रा भी रेजिस्टेंस पे है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा जल्दीबाजी कर दी स्टॉक को लेने में। अगर नीचे आता है यहाँ पर आप बुक करके अगर नीचे के लेवल दिखाता है तो आप वहाँ पर भी इसको और एक्यूमुलेट कर सकते हो। जो इनकी नेक्स्ट पिक है वो है यूपीएल। अब यूपीएल में देखिए इन्होंने क्या करके रखा हुआ है, जरा चेक कर लेते हैं चार्ट को। चार्ट में अगर हम देखें तो एकदम सपोर्ट लेवल पे है अभी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। चार्ट अच्छा दिखाई पड़ रहा है। 2800 क्वांटिटी इनकी होल्ड है। और अगर हम देखें तो इनका बाइंग प्राइस क्या है, तो बाइंग प्राइस है इनका 746 का और अभी चल रहा है 738 का। 2800 क्वांटिटी होल्ड है। चार्ट अभी सपोर्ट पे है। अगर ये सपोर्ट टूटता है, इसका कौन सा सपोर्ट 730 का 725 का सपोर्ट टूटता है तो आप एक बार इससे निकल जाइए, क्योंकि स्विंग ट्रेड है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी है। फंडामेंटल की बात करें, यूपीएल 35,000 करोड़ का प्रॉफिट जब रेवेन्यू जनरेट कर रही थी 20 में और अब कर रही है 2022 में 46,000 करोड़ का। डेफिनेटली बहुत अच्छा जंप है, लेकिन कमा कितना रही है देख लेते हैं। 21 में कमा रही थी 2870 करोड़ और अभी कमा रही है 3600 करोड़। तो डेफिनेटली प्रॉफिट में भी और रेवेन्यू में भी दोनों में ग्रोथ है। इसमें ठीक है, लेकिन चार्ट अगर मैं देखूँ इसका तो यहाँ से अगर सपोर्ट तोड़ता है 730 का तो आप निकल जाइएगा। नेक्स्ट पिक है इनकी टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में अगर देखें इन्होंने क्या होल्ड करके रखा हुआ है, इनके 200 शेयर्स यहाँ पर होल्ड है। बाइंग प्राइस इनका 457 है और अभी 457 ही चल रहा है। 200 शेयर लेके रखे हुए हैं। चार्ट की मैं बात करूं एकदम सपोर्ट पे ठीक जगह पे लिया हुआ है। फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल अगर इसके देखें पी रेशो -14 का है, क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही है, इसने -14 है। 2020 में रेवेन्यू की बात करें तो वो था 2,64,000 करोड़, जो कि बढ़कर हो चुका है 2022 में 2,81,000 करोड़। लेकिन कंपनी क्या पैसा बचा रही है देख लेते हैं। कंपनी 2021 में कर रही थी -13,451 करोड़ का लॉस और 2022 में घटकर हो चुका है -11,000 करोड़। यानी कि 13,000 करोड़ के लॉस से कंपनी आ चुकी 11,000 करोड़ के लॉस में, यानी कि कंपनी लॉस इसने थोड़ा अपना कम किया है। तो स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली थोड़ा वीक अभी है, लॉस दे रही है कंपनी, बट डेफिनेटली ये प्रॉफिट में भी बहुत जल्दी आ जाएगी। चार्ट अच्छे लग रहे हैं, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पिक है इनकी वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील में देख लेते हैं इन्होंने क्या करके रखा हुआ है। इनका अगर आप देखोगे तो 2000 क्वांटिटी, माय गॉड 2000 क्वांटिटी दोस्तों इनकी होल्ड है और 107 का प्राइस पे इन्होंने देखो तो लेके रखा हुआ है। करंट प्राइस अगर आप देखोगे अभी तो वो चल रहा है 108 का। सही जगह पे इन्होंने लेके रखा है। चार्ट की अगर मैं बात करूं तो सपोर्ट सही जगह पे इन्होंने टाटा स्टील को लिया हुआ है। अगर रेवेन्यू की बात करें, कंपनी 2020 में कमा रही थी 1,51,000 करोड़, जो कि अगर आप देखोगे 2022 में बढ़कर हो चुका है 2,46,000 करोड़। डेफिनेटली रेवेन्यू तो कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है क्या, प्रॉफिट देख लेते हैं। तो कंपनी का 2021 में प्रॉफिट था 7,000 करोड़ का, जो कि यकीन मानिए 2022 में हो चुका है 40,000 करोड़ का। बेहतरीन जगह पर लिया है, होल्ड करिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट देने की क्षमता रखता है ये। नेक्स्ट पिक है इनका आईओसी। लास्ट स्टॉक है इनका ये आईओसी भी। तो इसमें इन्होंने 5,000 क्वांटिटी इन्होंने यहाँ पर होल्ड करके रखी हुई है। 73 के प्राइस पे लिया था, 70 अभी चल रहा है। इसके टेक्निकल्स की बात करें चार्ट की, तो चार्ट मुझे यहाँ पर अभी सपोर्ट पे देखो, चार्ट तो इसका खराब है नो डाउट, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि सपोर्ट लेवल पर भी चार्ट अभी दिखाई पड़ रहा है। अगर देखें कंपनी रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही थी तो वो था 4,87,000 करोड़ 20 में, बढ़कर हुआ 22 में 5,93,000 करोड़ का। अगर इनके प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी प्रॉफिट कमा रही थी यहाँ पर 21 में 21,638 करोड़, जो कि बढ़कर हो चुका है 25,102 करोड़। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी प्रॉफिट में भी है, लेकिन चार्ट इसके अच्छे नहीं लग रहे हैं। अगर आप इसे निकलना चाहो तो निकल भी सकते हो, किसी और अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो आप डेफिनेटली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेल ID है, व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर अपने बारे में और अपना पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं।